A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with a chapter Environment and Sustainable Development of book Indian Economic Development. बच्चों बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कॉमन बातें हैं। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, किन किन कारण से हमारा एनवायरनमेंट जो है उसमें क्राइसिस आ जाता है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो कॉमन थिंग्स वी विल स्टडी हियर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब है टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, जो हमें ईश्वर की तरफ से मिली है इस धरती पर सब कुछ, जिसमें कि बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, and the totality of all the resources. It includes all the biotic and abiotic factors influencing each other, जो एक दूसरे पर असर करते हैं। अब देखो, बायोटिक का मतलब लिविंग। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एटसेट्रा। ये सब जो है इनमें जान है, इनमें ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे हो। तो ये सब बायोटिक एलिमेंट्स हैं। एबायोटिक एलिमेंट्स के अंदर आता है एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट। ये भी ईश्वर का गिफ्ट है, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर नेचुरल एयर नहीं मिलेगी तो ख़त्म हो जाएंगे, सनलाइट नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो है वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम एक मिनट भी जी नहीं सकते। तो ये सब कुछ मिलाकर बन गया एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण चारों तरफ का जो हमें मिला है ईश्वर की दया। अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस हैं किसके? एनवायरनमेंट के। हमें एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या क्या काम करता है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये रिसोर्सेज ऑफर करता है। हमें मतलब हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं, प्रोडक्शन होगी तभी तो कंज्यूम करेंगे। तो वो रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे, वो कौन हमें देगा? एनवायरनमेंट हमें वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। देखो, इट सप्लाइज द फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, सॉइल, वुड, वाटर एटसेट्रा विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन। इन्हीं से प्रोडक्शन होती है, इन्हीं से प्रोड्यूस होगा तो फिर हम कंज्यूम करेंगे। तो ये पहला काम करता है एनवायरनमेंट। दूसरा फंक्शन क्या है? इट एसिमिलेट्स द वेस्ट। हम कितना कुछ खाते हैं, उतना कितना हमारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है सब जगह, और वो सब इतने सारी फैमिलीज का गार्बेज, और वो सब कहाँ गया, उसको कौन एब्जॉर्व करता है अपने में? एनवायरनमेंट। Production and the consumption activities generate the waste. This occurs mostly in the form of garbage. Environment absorbs, assimilates it. ये दो काम। Third, environment sustains the life. भाई अगर environment नहीं होगा तो जी नहीं सकते। हवा, पानी, जमीन, सॉइल, है ना, सनलाइट, 5 तत्व से हम बने हैं, 5 एलिमेंट्स। अगर वो 5 एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा तो शरीर नहीं रह सकता। इस शरीर में 5 एलिमेंट्स हैं, अगर उन 5 में से एक भी मिस हो गया, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले आकाश, पवन जिसको हवा बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद धरती, उसके बाद आपके पास है जल, जल नहीं मिलेगा तो नहीं रह सकते, और अग्नि। ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम नहीं रह सकते। हमारे अंदर भी देखो आप, इन सब के जो है कॉम्बिनेशन है, देन ओनली वी कैन सर्वाइव। तो देखो अब वो यही कह रहा है, एनवायरनमेंट जो है हमारी लाइफ को सस्टेन रखने में, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सन, सॉइल, वाटर, एयर विच आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू सस्टेन, टू मेंटेन लाइफ। फिर क्या करता है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आसपास के नेचुरल सराउंडिंग्स को हम जब देखते हैं, नेचर, मदर नेचर की लैप में जब हम जाते हैं, उसकी गोद में जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्रकृति तो सबकी माँ है, हमने ही प्रकृति का मिसयूज किया।
कहीं भी गार्बेज फेंक दिया, पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जब प्रकृति अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, आपने देखा अभी लॉकडाउन रहा, जब टोटल लॉकडाउन था हमारा, तो कितना सारा हमारा जो आसपास के सराउंडिंग्स थे, कितनी ज्यादा वहां पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म। जो बर्ड्स हमें दिख नहीं रहे थे वो दिखने शुरू हो गए। उन्होंने भी थैंक यू कहा, थैंक्स ह्यूमन बीइंग्स, एटलीस्ट यू स्टॉप द क्रुएलिटी। क्योंकि हम लोगों ने तो गंदी मचा रखा था, सोचते नहीं हम कहीं भी कुछ फेंकते हुए। कोई सरकार अपने आप में देश को नहीं चला सकती जब तक उस देश के नागरिक, द सिटीजन्स, दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड बाय द पैट्रियोटिक फीलिंग्स। जब तक उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं होगी। आई सैल्यूट द गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट इज रियली डूइंग वंडरफुल फॉर द नेशन, बट वी हैव टू सी वेयर द शॉर्टकमिंग्स आर इन अस। चलिए मैं टॉपिक पे चलता हूं। So surroundings include the water, river, ocean, mountain, deserts. Man enjoys these surroundings, adding to the quality of his or her life. तो हमने environment का meaning पढ़ लिया, हमने इसकी significance, इसकी importance हमने complete कर ली। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या harmful effects हैं किसके, economic development के environment पर। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो इसका एनवायरनमेंट पर क्या दुष्प्रभाव होगा। तो क्या होगा, देखो, एज फार एज द रिसोर्स सप्लाई फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर नीडेड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज तो हमें चाहिए, हमें वुड की जरूरत है, हमें वाटर की जरूरत है, ये सब चीजें तो हमें चाहिए। हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। ग्राउंड वाटर की जरूरत है, हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाएंगे। सनलाइट, एयर, इन सब चीजों की, वुड, सॉइल, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी जगह पर अति हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगा तो नुकसान होगा। अति का बोलना भी बुरा और बिल्कुल चुप रहना भी बुरा। बहुत ज्यादा अति की बारिश हो जाए तो भी बुरी, सूखा पड़ जाए तो भी बुरा। तो सबसे बेस्ट रास्ता है मीडियम पाथ। लाइफ में जो ऐसे रास्ते पर चलता है, समत्वम योगा उच्यते। लॉर्ड कृष्णा सेज इन द गीता जी, द वन हु लिव्स अ बैलेंस्ड लाइफ इज माई रियल डिवोटी। तो देखो यहां पर अब वो क्या कह रहा है, एज फार एज द रिसोर्स सप्लाई फंक्शन इज कंसर्न्ड, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर नीडेड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जरूरत है उनकी। हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। किससे, कौन सी दो चीजें, रेट ऑफ द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड रेट ऑफ द रिसोर्स रीजनरेशन। रेट ऑफ द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, हम कितने रिसोर्सेज नेचर से ले रहे हैं और नेचर कितने रिसोर्सेज को रीजनरेट कर रही है। जितना पानी जमीन से निकाल रहे हैं क्या वापस भी रीजनरेट हो रहा है? निकालते रहेंगे और रीजनरेट नहीं होगा तो खाली हो जाएगा ना भाई, और खाली हो जाएगा तो फिर क्या, फिर हमें पानी नहीं मिलेगा, और पानी ही, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। तो देखो वो यही कह रहा है, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात, सो लॉन्ग एज द रेट ऑफ द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जितना हम ले रहे हैं, इज लेस देन रेट ऑफ द रिसोर्स रीजनरेशन, एनवायरमेंट फंक्शंस वेल ऑन द रिसोर्स फ्रंट। जब तक जितने रिसोर्सेज ले रहे हैं उससे ज्यादा जनरेट हो रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन इसके उलट हुआ नहीं तो समझो प्रॉब्लम आई नहीं। जब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा और जनरेशन नहीं होगा तो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, दुर्लभता हो जाएगी।
और कमी तो हर चीज की बुरी। ये देखो, so long as it is less than the rate of resource regeneration, extraction is less, so the environment functions well on the resource front, and if the resource extraction is greater than the rate of resource regeneration, it harms the environment। तो ये उसने बात की रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन की और रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की। अगर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम है, रीजनरेशन ज्यादा है, तो एनवायरनमेंट बढ़िया काम करेगा, और इसके उलट होते ही एनवायरनमेंट बिल्कुल चौपट हो जाएगा। अब वेस्ट एसिमिलेटिंग फंक्शन, अरे हम तो गंद डाल रहे हैं, गंद फेंकते जा रहे हैं, पर कम से कम ये तो सोच लें कि हमारे द्वारा फेंका गया गंद, कूड़ा, कचरा क्या एनवायरनमेंट अपने में एब्जॉर्ब कर पाएगा? अगर उसकी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो फेल हो गया तो समझ लेना कि एनवायरनमेंट में क्राइसिस आ जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इफ द वेस्ट जनरेटेड इज बिलो इट्स एसिमिलेटिंग कैपेसिटी, एनवायरनमेंट फंक्शंस वेल, एंड वाइस वर्सा का मतलब, if the resource waste generated is more than the waste assimilated by the environment, there will be environment crisis in the country। तो ये तो हो गया वेस्ट एसिमिलेटिंग फंक्शन, ये उसके ऊपर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर है। और अब बात कर रहे हैं एनवायरमेंट क्राइसिस की। मैंने बताया था ना, एनवायरमेंट क्राइसिस कब होगा? जब ये जो मैंने अभी बात की, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन अगर ज्यादा है, रीजनरेशन कम है, और वेस्ट एसिमिलेटिंग फंक्शन उसका फेल हो गया। हमने इतना वेस्ट जनरेट किया कि एनवायरमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, भैया तुम जीत गए, मैं हार गया। अब वो तो कह रहा है तुम जीत गए, मैं हार गया, लेकिन सच पता क्या है? एनवायरमेंट ना जीता ना हारा, हम हार गए, क्योंकि हम जी नहीं पाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, एयर पॉल्यूट हो जाएगी, एयर बॉर्न डिजीजेज हो जाएंगी, अस्थमेटिक प्रॉब्लम आ जाएगी, और गोविंदाए नमो नमः हो जाएगा। तो देखो, एनवायरमेंट क्राइसिस, एक्सेसिव रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड एक्सेसिव वेस्ट जनरेशन बोथ टुगेदर कॉज एनवायरमेंट क्राइसिस। इन दोनों से ही तो आएगा। मेन फैक्टर बिहाइंड द क्राइसिस आर, क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, नो डाउट। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन, उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण से। वर्ल्ड इज फेसिंग इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑन द अदर हैंड, सप्लाई जो है इनकी लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज और मिसयूज। हम मिसयूज भी कर रहे हैं। पानी को ही देख लो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क्लास के स्टूडेंट से और सभी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, बेटे पानी बहुत बड़ी दौलत है। अगर आपको वाटर टैप चलती हुई नजर आ जाए तो उसे बंद कर दो। अगर वाटर टैप खराब है तो जरूर उस एरिया में उसे ठीक करवाओ। अगर वो कहीं आपको बाहर चलती हुई नजर आती है, किसी के घर पे ऐसी गलती दिखती है, जरूर करेक्ट करो। और इसे समझ लो कि आने वाला समय बहुत क्रूशियल हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी अगर हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं अब टॉपिक की तरफ आता हूं। तो क्या है हार्मफुल रिजल्ट्स इस एनवायरनमेंट क्राइसिस के? सबसे पहले तो रिसोर्सेज ही खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, रिवर्स सूखती जा रही हैं, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ रही है, और एयर और वाटर की क्वालिटी खत्म होती जा रही है, और हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। कितनी कॉमन बातें आप सब लिख सकते हो। एक्सेसिव वेस्ट जनरेट हो रहा है, मिसयूज और ओवर यूज हो रहा है, और अभी हम इसको अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्या रिजल्ट हो रहा है? ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, सी वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है, और एक दिन समुद्र का पानी हम सबको अपने में डुबो देगा। तो ये है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट क्राइसिस। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक ही रिक्वेस्ट जो मैं हर बार कहता हूं
ध्यान से सुनो, साथ साथ नोट्स बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।